100% में से 80% जंगल छोड़े हुए हैं। 20% पर तो आप रहने की जगह दो। हम गांव में गए अनुज जी, तो हमने 3 भाइयों के मकान देखे, जिसमें एक राजकुमार जी का मकान है, उनके 2 और भाइयों के मकान थे। तीनों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है जो उनके दादा से, उनके पिताजी से उनके पास, और उनकी उम्र भी 60 साल है। तो आप सोच सकते हैं कितने टाइम से वहाँ चीजें हो रही हैं। अनंतपुर वर्तमान में हॉट टॉपिक है। महापंचायत हो चुकी है। महापंचायत के कई संदेश निकले हैं। संदेश किस प्रकार से, और बुलडोजर का क्या पहिया रुक पाएगा, या अनंतपुर की वो आबो हवा, वो मान सम्मान, वो रियायतें और वो विरासत बच पाएगी। तमाम मुद्दों को बात करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी है। सचिन चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। जी, अनंतपुर आप भी गए हैं और जो महापंचायत को आपने बहुत नज़दीक से देखा है, और मैं समझता हूँ कि जो गाँव में भी आप जो घूमे हैं, और जो बुलडोजर का जो सीधा सीधा असर दिखाई दिया है, सरकार के खिलाफ बड़ी नाराजगी है लोगों में। कैसे देखते हैं पूरा मामला, पूरा प्रकरण क्या है, क्या संदेश निकले महापंचायत से? देखिए अनुज जी, पूरा प्रकरण तो आप लोग देख ही रहे हैं कि अनंतपुर कितना पुराना गांव है। जो राजा थे अनंगपाल तोमर जी, उनकी कभी राजधानी अनंतपुर होती थी। और अनंतपुर वो गांव है जहां पर 1960 के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी वहां पर गए, और बड़े बड़े नेताओं का वहां आना जाना रहा है। बड़े बड़े राजनेताओं का वो घर है, और उनका पुश्तैनी गांव है। अवतार सिंह भड़ाना, करतार सिंह भड़ाना, इतने बड़े नाम है सियासत में। तो आज अचानक, और खासकर अगर मैं गुर्जर बिरादरी की कहूँ, तो गुर्जर समाज के लोग इसको अपने अस्तित्व के तौर पर देख रहे हैं कि भाई हमारे समाज की एक विरासत है। राजा अनंगपाल तोमर जो राजा रहे हैं, उनकी एक विरासत है। उस विरासत का भड़ाना गोत्र का गुर्जरों का ये गांव है। और जिस तरीके से अचानक से, मैं ये तो ये नहीं कहूंगा कि अचानक से भी हो रहा है, लेकिन हाँ कार्रवाई हो रही है, उसका विरोध हो रहा है। जो एट अ टाइम कार्रवाई हुई है, उसको लेकर के लोगों के अंदर नाराजगी है। हालांकि ये प्रकरण 2006 1992 जो एक्ट है गवर्नमेंट का, जो वन विभाग का जो चल रहा है पूरा प्रकरण, उसको लेकर के चीजें जो आगे बढ़ रही हैं, तो पर्यावरण को लेकर के, अरावली की पहाड़ियों को लेकर के गुर्जरों का ये कहना है कि भाई हमने तो 100% में से 80% जंगल छोड़े हुए हैं। 20% पर तो आप रहने की जगह दो। हम गांव में गए अनुज जी, तो हमने 3 भाइयों के मकान देखे, जिसमें एक राजकुमार जी का मकान है, उनके 2 और भाइयों के मकान थे। तीनों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है जो उनके दादा से, उनके पिताजी से उनके पास, और उनकी उम्र भी 60 साल है। तो आप सोच सकते हैं कितने टाइम से वहाँ चीजें हो रही हैं। तो उसका विरोध है लोगों के अंदर, और ये कहना कि गुर्जर समाज का ही प्रकरण है, तो शायद ये गलत है। ये 36 बिरादरी का प्रकरण है, और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूं कि यदि ये गांव डिस्टर्ब होता है तो उसमें गुर्जर ही डिस्टर्ब नहीं होंगे, इसमें 36 बिरादरी के लोग डिस्टर्ब होंगे अनुज जी। और पंचायत हुई है, पंचायत का कितना असर होगा ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि मसला सरकार से जुड़ा है, मसला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। प्रेशर बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। 36 बिरादरी के लोग मंच पर मौजूद थे। 36 बिरादरी के लोग जो है कार्यक्रम में मौजूद थे। अब देखना होगा कि इस पंचायत का क्या रिजल्ट रहता है। सचिन जी, आपने बहुत बड़ी बात की है कि जो अनंतपुर जो ऐतिहासिक गांव है, विरासत का गांव है, राजा अनंगपाल तोमर जी का गांव है, उस क्षेत्र का गांव है, उनकी विरासतों का गांव है। लेकिन जिस प्रकार से जो गुर्जर पंचायत का नाम दिया गया, उस महापंचायत को जब वहां पे बुलडोजर गरज रहा है, एक तरफ तो आप 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं, सर्व समाज की बात कर रहे हैं, एक तरफ पंचायत को नाम दिया जा रहा है गुर्जर समाज का। और वहां पे मैंने देखा कुछ मीडिया कर्मी तो ये भी कह रहे थे, पंचायत के दरमियानी किसी गुर्जरों की पंचायत में दूसरे लोग भी आके बैठ गए। नहीं ना, तो ऐसे में जो संदेश दिया जा रहा है, क्या गुर्जर वर्सेस पूरा गांव है, या 36 बिरादरी का है, या बीजेपी वर्सेस पूरा गांव किया जा रहा है, या गुर्जर वर्सेस बीजेपी किया जा रहा है, ये चीज समझ में नहीं आ रही। संदेश गुर्जर मार्शल कौम है, लीडिंग कौम है, तो आपको लीडिंग लोग चाहिए। तो वो लीडिंग रोल में गुर्जर हैं, वहां पर जमीनें उनकी हैं, उनके ही लोगों ने जो है सरकार से बात की, या जो भी प्लॉटिंग वहां पर हुई है, जो भी उनके पास दस्तावेज हैं, जमीनें ज्यादातर गुर्जरों की हैं। यही कारण है कि लीडिंग रोल में वहां गुर्जर हैं। लेकिन मंच पर यह कहना कि गुर्जर समाज के लोग हैं, दूसरे लोग क्यों आए, ये बिल्कुल गलत है। इसको हम कंडेम करते हैं, ये नहीं कहना चाहिए। दूसरा, जो लोग समर्थन देने पहुंचे वो उनकी निजी राय हो सकती है। उस मंच को राजनीतिक मंच क्यों बनाया गया, या भाई वहां किसान क्यों पहुंचे, किसान नेता क्यों पहुंचे, वो तो आयोजक बता सकते हैं।
लेकिन अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि जब कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं तो विपक्ष के लोग अक्सर जाते हैं वहां पर, और किसान यूनियन के लोग भी गए। अब ये कहना कि भाई गुजरों का मसला है, गुजरों की पंचायत है, तो गुजरों की पंचायत थोड़ी थी, पंचायत तो 36 बिरादरी की थी। गांव के अंदर तो 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। अगर गुजर का मकान टूट रहा है, ऐसा थोड़ी है कि दूसरी बिरादरी का जो छोटी बिरादरी के लोग हैं, दूसरी बिरादरी के लोग हैं, वो वहां नहीं रहते, मुसलमान है, सब रहते हैं। घर तो फिर मुसलमान का भी टूटेगा, हिंदू का भी टूटेगा, दूसरे समाज का भी टूटेगा। तमाम नेताओं ने संदेश दिया कि गुजरों की महापंचायत हो रही है, गुजरों के जो है वो वर्चस्व पे आ गई है, गुजरों के विरासत पे आ गई है। गुजर अब विरासत को लेकर हो गुजर सकता है अब नहीं बोलेंगे तो कब गांव बोलेंगे? जो है अनुज जी, वो गुजर बहुलता का गांव है। जैसे हमारे सहारनपुर में आप देख सकते हैं, या कहीं पर भी देखे, कहीं राजपूतों के गांव, कहीं यादवों के गांव, कहीं गुजरों के गांव, तो गुजर बहुल गांव है। लीडिंग कौम गुजर है वहां पर, रहते तो सभी लोग हैं। गुजरों ने रेंट पर दे रखे हैं वहां पर अपनी अपनी दुकानें, अपने अपने मकान, तो उसमें 36 बिरादरी कहने के मुझे लग रहा है कि जो विरासत की अनंगपाल जी की जो विरासत है, गुर्जर समाज से जुड़ी हुई विरासत है, उसको लेके कहने के इस मामले को जो है तूल दिया गया है कि गुर्जर समाज जो है, पूरे देश का गुर्जर समाज इस पे आए और अपनी विरासत को बचाने का प्रयास किया। ऐसा मुझे लग रहा है कहने का वो चीजें जुड़ाव रहा है, ऐतिहासिक जुड़ाव जो है समाज का रहा है। लेकिन वहां पे एक सवाल आता है, आपकी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है, क्या पंचायत विरासत को बचाने की थी या भाजपा के विरोध में पंचायत की गई थी? बड़ा सवाल आपकी तरफ। नहीं, बिल्कुल साहब का बहुत अच्छा सवाल है। पंचायत अपने विरासत को बचाने के लिए थी। क्या अनंतपुर को तोड़कर ही भाजपा का विरोध होगा? ऐसा तो नहीं है ना कि भाजपा का विरोध यदि किया जाएगा तो उसके लिए गांव तोड़ना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है जो लोग ये कह रहे हैं। मंत्री जी का मैं बयान सुन रहा था कि सत्ता के लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया। भाई, आप सत्ता में हो, आपने कहा कि बुलडोजर नहीं चलेगा, मैं बुलडोजर के सामने आ जाऊंगा, तो ये इस तरीके की बात ही एक मंत्री को, एक सांसद को नहीं करनी चाहिए। जो क्षेत्रीय मंत्री हैं, वहां से क्षेत्रीय सांसद हैं, तो ऐसा नहीं। तो क्या करनी चाहिए? बुलाओ उनको, नहीं जा रहा है। देखिए, वो तो पीड़ा बोल रहे हैं अपनी, वो तो पीड़ा बोल, और एक केंद्रीय मंत्री सोशल मीडिया पे आके अपनी पीड़ा समाज के सामने रख रहा है, और समाज के मंच पे पंचायत में उनको नहीं बुलाया जा रहा, वो भी क्षेत्र में जब पंचायत हो रही है, और तो भी तब जब पीड़ा की हो रही है, वो भी तब जब विरासत की हो रही है, वो भी तब जब बुलडोजर चल रहा है, और ऐसे में केंद्रीय मंत्री को नहीं बुलाया जा रहा, क्षेत्रीय मंत्री को नहीं बुलाया जा रहा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। जब आपकी गुजर पंचायत हुई थी, कितने विधायक मंत्री आए थे यहाँ से? नहीं आते ना। तो ऐसा अक्सर होता है, सहारनपुर में भी हुई। क्या आपको लगता था लंडोरा में पंचायत हुई, कितने गुजर विधायक? क्या आपको लगता था कृष्णपाल जी ऐसे लोग हैं कि जो वो नहीं है, जो पहले से कह रहे हैं कि मुझे मैं बुलडोजर के सामने आ जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा? सत्ता का व्यक्ति पंचायतों में फैसले नहीं करा सकता है। विपक्ष के लोग आवाज उठा सकते हैं, गांव के लोग आवाज उठा सकते हैं, सत्ता का व्यक्ति सरकार से मांग कर सकता है। अब इस कहानी को दरअसल अनुज जी मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। बिल्कुल, ये कहानी एक गांव को डिस्टर्ब करने की नहीं है, ये कहानी उस लैंड को एक्वायर करने की है। वो लैंड बहुत कीमती, बहुत रिहायशी, बहुत महंगी जमीनें वहां पर है, जिन पर गुर्जर समाज के लोगों का कब्जा है। इसके अलावा सिर्फ गुर्जर ही नहीं, मैं कहूंगा कि वहां पर तो जो हमारे दूसरे समाज के, वैश्य समाज के लोग हैं, उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े फार्म लेकर के बना दिए हैं, मैरिज हॉल बना दिए हैं। कब्जा है या ऑथराइजेशन है? नहीं, ऑथराइजेशन है उनके पास। कब्जा बता रहे हैं ना, मतलब कब्जा समझ लीजिए, ऑथराइजेशन है तो उनका कब्जा ही हो गया। उन्होंने अपने पैसे दे करके सब चीजें जो सरकार के नॉर्म लैंड उनके नाम है, उनको पूरा करके ही उनको जमीनों को लिया। पंजाबी समाज के लोगों ने वहां पर लिया, इतने मैरिज हॉल बने हैं, फार्म बने हुए हैं, तो सरकार के पास भाई तब उस टाइम आप कहाँ थे जब वो इतना काम कर रहे थे? दूसरी बात, मैं आता हूं नायब सिंह सैनी पर। अब सब लोग टारगेट कर रहे हैं, सीधा जाने वाला था, नायब सिंह सैनी को जाने वाला। चलिए कर, मैं नायब सिंह सैनी पर आता हूं जी, क्योंकि सब उस व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं। इतने अच्छे सौम्य व्यवहार के सवाल यहाँ पे आ रहा है कि क्या गुर्जर इसलिए टारगेट कर रही है, क्या वो पंचायत महापंचायत इसलिए टारगेट कर रही है, क्या आनंदपुर के नाम पे इसलिए टारगेट किया है? नायब सिंह के सामने सैनी जुड़ता है? नहीं नहीं नहीं, ये कोई इशू नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। नहीं तो क्या इशू है? मैं बता रहा हूँ, देखिए, नायब सिंह सैनी तो बेचारे एक मोहरा है, वो मुख्यमंत्री है ना वहां के, हरियाणा के। वो सिर्फ एक कुर्सी पर बैठे हैं, उनका प्रशासन है। इसके अलावा एक बात बताइए अनुज जी, कौन मुख्यमंत्री है जो ये चाहेगा कि उनके राज्य में जातीय विद्वेष हो? वो किसी जाति से नाराजगी क्यों मोल लेंगे? गुर्जरों से मोल क्यों लेंगे नाराजगी? इसमें नायब सिंह सैनी का कोई रोल नहीं है। टारगेट पे क्यों है? गुर्जरों के टारगेट बीजेपी है, नायब सिंह सैनी का नाम किसी ने नहीं लिया। किसी एक व्यक्ति ने कहा हो कि नायब सिंह सैनी अन्याय कर रहे हैं, वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। और ये बीजेपी हरियाणा बीजेपी नहीं है, ये बीजेपी केंद्र की बीजेपी है। आप भी जानते हैं कि किसके कहने पर ये काम हो रहा है। आप एक बार बताइए, जब गांव को उजाड़ने के लिए जेसीबी गांव में पहुंचती है, उसके तुरंत बाद लोग कहते हैं कि हम जेसीबी को गांव में नहीं घुसने देंगे, प्रशासन का विरोध होता है, महिलाएं सामने आती हैं,
क्या एक मुख्यमंत्री ये चाहेगा कि आप उसी राज्य की महिलाओं को, जिन्होंने आपके यहाँ वोट दिया हो, आप उनको घर से घसीटेंगे, आप उन लोगों पर लाठीचार्ज करवाएंगे जिन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन नायाब सिंह सैनी मजबूर हैं केंद्र के सामने, और केंद्र में कौन ये काम कर रहा है ये आप भली भांति जानते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कहना चाह रहे हैं ना, कठपुतली नहीं कह सकता। एक मुख्यमंत्री को जब केंद्र से कोई भी आदेश जाएगा तो उसका पालन करना उसका धर्म होगा। और मसला सुप्रीम कोर्ट का है, मामला सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दी जा रही है। नुकसान किसको हो रहा है? डायरेक्टली नुकसान किसको हो रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री को नुकसान है, पर्सनल नायब सिंह सैनी को, उत्तर प्रदेश हरियाणा को नुकसान है इसमें, जो बीजेपी है उसको। केंद्र का भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। हालांकि चुनाव हो चुके, होकर निपट चुके हैं, इतनी जल्दी से चीजें नहीं होगी। लेकिन मैं ये कहूंगा नायब सिंह सैनी का नाम देना बिल्कुल गलत है, उनका इसमें कोई रोल नहीं है। प्रशासन नायब सिंह सैनी का है। अगर आप आज ये कहें कि नायब सिंह सैनी आप बताइए आप क्या करेंगे, नायब सिंह सैनी आज ही कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकते हैं। केंद्र सरकार यदि चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को पलट सकते हैं। तो इसमें क्या दोहराए है? कोई फैसला सरकार पलट सकती है, ऐसा तो नहीं है, पहले भी इतिहास में पलटे हैं। तो ये मैं नहीं कह सकता कि भाई सरकार क्यों कर रही है, लेकिन आरोप जो लग रहे हैं कि बड़े बिल्डरों को सरकार ये जमीन हैंडओवर करना चाहती है, बड़ी कंपनियां यहां लगाना चाहती है, बड़े लोगों का इसमें दखल है, इस वजह से ये कीमती जमीन कुछ चुनिंदा बिल्डर्स को देने की कोशिशें चल रही हैं। ऐसी साजिशें हो रही हैं जिससे जमीन को एक्वायर कर लिया जाए और ये बेशकीमती जमीन उनको दे दी जाए। नायब सिंह सैनी इसमें सिर्फ बेचारे मोहरा हो सकते हैं। प्रशासन आप देखिए कि करतार सिंह भड़ाना के घर में भी घुस गया, तो करतार सिंह भड़ाना से भी तो लोग पूछेंगे कि भैया पूर्व मंत्री आपका बेटा विधायक आपके घर में कैसे भाई जेसीबी चली गई? लेकिन सवाल यह है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। उन्होंने कहा कि यदि टूटेगा घर तो मेरे घर से शुरुआत करो, क्योंकि वो खुद को पाक साफ रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, तो करतार सिंह भड़ाना का घर भी टूटे। अब वो जान के उन्होंने कहा कि मेरे घर जेसीबी भिजवाइए या खुद गई है, वो तो करतार सिंह अलग मामला है, वो बता सकते। लेकिन मसला तो यही है सचिन जी, बात आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। जमीन बताई जाती है, फॉरेस्ट की, जंगल की, वन की जमीन बताई जाती है। हरियाली और पर्यावरण को, दिल्ली ऐसे एनसीआर क्षेत्र में जहाँ पर्यावरण की बहुत नितांत आवश्यकता है, जहाँ पे पोल्यूशन रेशियो बहुत ऊपर है, और ऐसे में पर्यावरण के लिए फॉरेस्ट की जमीन को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और अनंतपुर में उस जगह पर बसा है जो फॉरेस्ट की जमीन है, लेकिन इतर इसके उस जमीन को खाली करा के सौंपा किसको जा रहा है? बिल्डर्स को। बिल्डर्स को। बड़े बड़े वहां पे माले लगेंगे, बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, बड़ी बड़ी। पीछे देखना आप कितने कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ फॉरेस्ट को क्या लाभ होने वाला है? पूरे गांव को उजाड़ के, चाहे वो गुर्जर का गांव है, 36 बिरादरी का गांव है, किसी का भी गांव, पूरे गांव को उजाड़ के, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हो, सरकार की कोई नियत के अनुसार हो, उसको उजाड़ के अगर वहां पे हरा भरा जंगल अरावली की तलहटी में लगे तो बेहतर है। लेकिन बड़े बड़े माले, ये कहाँ न्याय है? अनंतपुर के साथ में राजा तंवर सर की विरासत के लिए क्या ये न्यायपूर्ण? मैं आपको एक बात बताता हूं, न्यायपूर्ण परिस्थिति है क्या ये? मैं आपको एक बात बताता हूँ। अनंतपुर गांव में जब आप कभी जाएंगे तो चौक में सबसे बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, अनंतपुर गांव में आपका स्वागत है। उससे अगर आप 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर चलेंगे, दोनों साइड मकान बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, पूरा गांव बसा हुआ है। ठीक है, आप अगर तोड़ना ही है तो आगे जो फार्म हाउस बने उन्हें तोड़ लीजिए, उन्हें खाली करा लीजिए। पूरे गांव को तोड़ना ये किस आपसे कानून में? पर्यावरण के कर रहा हूँ, फॉरेस्ट का जंगल, मैं वही आ रहा हूँ। जंगल को लेके आज गांव बसा है, गांव को तोड़ के फिर 1300 साल पहले बसा था ना जी। तो मैं तब से अब तक सरकारों को ये याद नहीं आया कि यहाँ पर्यावरण। सर मैं कह रहा हूँ पर्यावरण के लिए खाली कराया एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन पर्यावरण के लिए खाली नहीं कराया जा रहा है। मैं आपको निश्चित कर सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अनुज जी के आने वाले वक्त में 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि 10 साल बाद वहां आपको बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर लगती हुई आपको नजर आएंगी। और उस जमीन को किस रूप में देश को यूज किया जाएगा वो आप भी देखेंगे। अगर आपको पर्यावरण की इतनी चिंता है तो जो गांव बसा हुआ है जहां तक, उसको वहां तक यथास्थिति रहने दीजिए। जिन्होंने फार्म हाउस बनाए हैं आप फार्म हाउस तोड़ दीजिए, लेकिन जो गरीब लोग रह रहे हैं वहां पर, जिनको एक घर बनाने में, लोग कहते हैं ना कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो किसी के, मैं कह सकता हूं अनुज जी, आग लगने से किसी का घर जलता है तो किसी के सेकने से रात कटती है। तो कहीं घर से आग जल रही है उसका तो नुकसान हो रहा है, और कहीं आग लग रही है किसी को ठंड लग रही है तो वो सेक रहा है। तो आप से समझ सकते हैं कि अगर किसी के घर टूट रहे हैं तो उस आग में कौन सेक रहा है अपनी रोटियां। तो ये बताने की जरूरत नहीं, ये वक्त बताएगा अनुज जी। सचिन जी आपने बहुत बड़ी बात की है, लेकिन ये नवाज देवबंदी साहब का एक शहर है, पूरे शहर लेने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं, उनको सब सुनते हैं। मेरा नंबर अब आया, अगला नंबर
आपका? तो मुझे लग रहा है कि अनंगपुर से एक बड़ी शुरुआत की जा रही है। कल और बहुत सारे गांव उजाड़े जाएंगे और बहुत सारे बड़े बड़े माले और बड़े बड़े बिजनेस खड़े हो जाएंगे। मुझे ऐसा एक मतलब एक नई जो लग रहा है कि सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी हटा दिया जाए, उजाड़ दिया जाए, जो कीमती बेशकीमती जमीनें हैं। एक गांव और है अनुज जी, अनंतपुर के एक तरह से और भी काफी आगे जा सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैं बताता हूँ, एक गांव और है ग्रेटर नोएडा में, बोड़ाकी गांव पड़ता है, गुर्जर समाज का वो गांव है। नरेंद्र सिंह भाटी जो समाजवादी पार्टी में भी मंत्री रहे हैं, मौजूदा एमएलसी है, भाजपा में है, वो उनका गांव है। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो गांव परी चौक से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और वो गांव बहुत पुराना बसा हुआ गांव है। उस गांव को रेलवे के नाम पर ये कह करके यहाँ से रेल लाइन निकलेगी, पूरे गांव को उजाड़ दिया जा रहा है, वहां मकान तोड़े जा रहे हैं। और दूसरा एक बात और ये है कि वहां जो जमीनें हैं वो इतनी कीमती हैं जिनका मुआवजा 1 लाख रुपए मीटर दिया जा रहा है, जबकि अगर आप थोड़ी ही दूर पे जाएंगे तो 3 लाख रुपए मीटर वहां पर रेट है। तो 2 लाख रुपए का तो घाटा गुर्जर समाज के लोगों को वहां पर भी है, या और बिरादरी रहने वाले। तो बोड़ाकी गांव नरेंद्र सिंह भाटी का गांव है, जो मौजूदा बीजेपी के एमएलसी हैं, वो वहां पर कुछ नहीं करा पा रहे। रेलवे के नाम पर कि यहाँ से रेलवे लाइन निकाली जाएगी, उस गांव को उजाड़ा जा रहा है। दूसरा गांव अनंतपुर है, इसको उजाड़ा जा रहा है। भाई गांव को उजाड़ करके इनको कहां बसाएंगे आप? दूसरा विषय ये है, वो लोग जिनके घर टूटे हैं ना, राजकुमार जी और तीनों भाई, मैं वहां गया था कल, 2 दिन मैं वहां रहा हूं, उन्होंने कहा कि 80 से हम यहाँ पर रह रहे हैं, मकान धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और आज वो लोग जिनके पास 40-50 बीघा जमीन वहां पर है, आज वो लोग किराए पर रहने के लिए मजबूर हैं। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है। बड़ी महापंचायत हुई है और उम्मीदों की महापंचायत है और रिवायतों और विरासत को बचाने के लिए महापंचायत की गई है। विषय नहीं है कि किसी बिरादरी की है, 36 बिरादरी की है। विषय ये भी नहीं है कि यह सियासत का कौन कौन पलड़ा वहाँ पे बैठा हुआ था, कौन कौन जो मठाधीश या कौन कौन जो बड़े नेता वहाँ पे बैठे थे। विषय यह है कि जब महापंचायत से संदेश क्या निकले हैं और महापंचायत से क्या विरासत बच पाएगी अनंतपुर की और राजा अनंगपाल तंवर जी की। बहुत बढ़िया सवाल अनुज जी आपने किया है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो अब सबके मन में है कि क्या इस पंचायत से सरकार पे कोई प्रेशर पड़ेगा। देखिए, सरकार बहुत चालाकी से काम कर रही है इस प्रकरण में। यदि हम ये कहें कि ये काम सरकार करा रही है तो डायरेक्टली बीजेपी टारगेट होती है, बीजेपी स्टेट भी और केंद्र भी। लेकिन इन्होंने थोड़ा पीछे से रास्ता चुना है सुप्रीम कोर्ट का कि भाई कानून का काम है, हम क्या कर सकते हैं, कानून का तो सबको मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सर्वोपरि है। अब लोकतंत्र में जनता क्या करेगी? वो तो अपना एजिटेशन करेंगे, विरोध करेंगे, धरना करेंगे, वो लड़ तो नहीं सकते। सरकार भगवान के बाद दूसरी सबसे बड़ी पावरफुल चीज है धरती पे, आप उससे नहीं लड़ सकते हैं, तो कितना लड़ेंगे लोग? सरकार के खिलाफ जो ये पंचायत हुई अनुज जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इस पंचायत के बाद क्या असर पड़ेगा। मेरा जो ओपिनियन है इसमें, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जो काम सरकार को करना है, केंद्र को करना है, वो काम होकर रहेगा। कितने भी आप एजिटेशन कर लीजिए, कितना भी प्रदर्शन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो होकर रहेगा। अगर केंद्र ये चाहे कि हमें इस गांव को नहीं उजाड़ना है, भले ही सुप्रीम कोर्ट का कितना भी गंभीर, कितना भी बड़ा 10-20 पन्नों का ऑर्डर क्यों ना हो, केंद्र सरकार उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस ला सकती है। त्वरित तौर पर अगर आपका सत्र नहीं चल रहा है, जब सत्र चलेगा तो आप इसे लोकसभा विधानसभा में पास कराइए, तब आप उसके ऊपर रोक लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो राजीव गांधी ने भी पलटे हैं, तो क्यों एक गांव को उजड़ने से नहीं बचा सकती है सरकार? तो मैं कह सकता हूं कि सरकार जानबूझकर ये काम करेगी यदि इस पंचायत के बावजूद ये होता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सुझाव भी देना चाहता हूं समाज के लोगों को भी कि भाई अगर आपको फार्म हाउस तोड़ने हैं तो फार्म हाउस तोड़ लीजिए, लेकिन जो गांव के अंदर पक्के मकान बने हुए हैं, जितने बसासत हो रखी है, उसको छोड़ दीजिए। पंचायत से क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, इतनी जल्दी रिजल्ट आएंगे, लेकिन सरकार अभी थोड़े दिन के लिए इसको ठंडे बस्ते में डाल सकती है, लेकिन कार्रवाई जरूर होगी। विरासत बच जाए, जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उनको चाहे खत्म किया जाए, आपका ऐसा कहना है? क्योंकि अनुज जी आने वाले समय में और भी ऐसी चीजें होंगी। आज सरकार कहेगी कि अनंतपुर में तो समाज के लोग बैठ गए, इन्होंने यहाँ पंचायत कर दी, कल और भी गांव तोड़े जाएंगे देश में, और भी डेवलपमेंट होंगे, एक शुरुआत की फिर वो भी बैठ जाएंगे लोग। इशारा शुरुआत की ओर। तो सरकार ऐसा कोई वो देना नहीं चाहती चांस कि यहाँ पर नहीं तोड़ेंगे तो यहाँ ऐसा हो जाएगा, तो मुझे लगता है करेंगे वो काम, लेकिन थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल सकता है आने वाले वक्त। भले ये राजनीतिक नुकसान हो, कितनी पंचायतें कर सकते हैं आप बताइए? भले चुनाव में राजनीतिक नुकसान हो, आप इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। वो 6 लाख से जीत रहे हैं वहां पर सांसद, तो नहीं, वहां आप लड़ेंगे तो आप भी जीत जाएंगे, वहां बीजेपी का ही वोट है, वहां कोई भी लड़े वही जीतता है, नहीं, आप भी लड़ेंगे आप भी जीत जाएंगे। चलिए, तो हमारे साथ सचिन चौधरी जी, उनका कहना है कि जो विरासत बचाई जाए राजा अनंतपाल जी की, भले जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उनको हटा लिया जाए, और सरकार को भी चाहिए कि जनहित में अच्छे से कोई संदेश दिया जाए
जिससे विरासतों पर कोई असर ना आए, बुलडोजर ना चलाया जाए। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।